बीजेपी इस देश के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक राजनीति करती है। जिस तरह से अंग्रेज इस देश के अंदर लोगों पर जुल्म क्या करते थे, गरीबों मजलूमों पर जुल्म क्या करते थे, उस पर अत्याचार क्या करते थे, उससे कहीं ज्यादा आज हमारे देश के अंदर गरीबों मजलूमों आम नागरिकों पर और इस देश के विपक्षी नेता जितने हैं उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से आज हमारे देश का माहौल बना हुआ है बेहद ही चिंताजनक है। जिस तरह से अंग्रेज भारत के अंदर जब आए थे, वो प्रवेश किए थे और यहां पर जब उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे देश के ऊपर, तब फूट डालो राज करो की नीति जैसे हथकंडे अंग्रेजों ने अपनाए थे ताकि लॉन्ग टाइम तक इस देश पर हम कब्जा जमाए रखें और इस देश पर हम अत्याचार करते रहें और शासन करते रहें। जिस नीति को आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सारी देश की जनता इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, सारी देश की जनता कह रही है। जिस तरह से आज लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है ताकि उसका मुकाबला ना किया जाए, जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर नफरत और जहर घोला जा रहा है, एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदुओं से नफरत करवाया जा रहा है और हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत करवाया जा रहा है। ये बीज कहीं ना कहीं बहुत पहले ही बोई गई थी जिसका आज फसल हम लोग काट रहे हैं। और यदि इस वक्त भी हम लोग इस बात को सोचे नहीं, इस बात को समझे नहीं, जो रणनीति जो साजिश उन लोगों ने रची है, तो एक समय ऐसा भी आएगा, एक दौर ऐसा भी आएगा जब हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। और अगर एक तरह से देखा जाए तो अब भी 50% हम लोग गुलाम हो चुके हैं। 50% चीजें हमारे हाथों में नहीं है, हम किसी और के अधीन हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से आज सत्ता में बैठे लोग शासन कर रहे हैं, गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जो आवाज उठाते हैं उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी उसके विपक्ष में लड़ते हैं, उनकी कमियों को उनकी आलोचना करते हैं, तो उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें ईडी सीबीआई के द्वारा परेशान करवाया जाता है और उन्हें जेल तक भेजा जाता है बिना किसी गलती के। और जो उसके साथ आ जाते हैं उनके ऊपर मानो चमत्कार सा हो जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत जो है कि खबरें आपने देखी होंगी जिसमें यह बताया गया होगा कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो आते हैं वो साहब बिल्कुल धुल जाते हैं। अजित पवार जी ले लीजिए, और कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा के साथ आने के बाद वो वॉशिंग मशीन में धुल जाने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो गए, बिल्कुल भ्रष्टाचार से वो मुक्त हो गए। इस तरह से कार्रवाई करवाई जा रही है सरकार के द्वारा, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, मानो विपक्ष जितने हैं वो सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किए हैं पहले। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, रत्ती भर भी उसमें संलिप्त नहीं है। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए, अगर सच्चाई देखी जाए, तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। क्योंकि भाजपा के अंदर जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पूरी तरह भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनके लोग, उनकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और इसलिए विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, चारों तरफ से उसे परेशान किया जा रहा है ताकि वो कमजोर हो जाए और मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए, मेरे खिलाफ वो चुनाव ना लड़ सके, जिसकी वजह से वो हमेशा सत्ता में बैठे रहें। जिस तरह से आज देश का माहौल हो गया बेहद ही चिंताजनक है, जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। खैर, हम आज बात ये करेंगे जिस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष आज हमारी आवाज उठा रही है। आम जनता, आम नागरिक लड़ नहीं सकती उससे, उसे परेशान किया जा रहा है। उनके जेब से पैसे खत्म कर दिए जा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, उन्हें रोजगार नहीं है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। उसकी जब आवाज उठाते हैं विपक्ष तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाती है। राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, लालू प्रसाद यादव हो, ऐसे कई नेता हैं जो टॉप नेता है, उसको बीजेपी आज निशाना कर रही है, निशाना बनाकर उस पर अटैक कर रही है। इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, इन सभी से उसे परेशान करवाया जा रहा है। और जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये सिलसिला लगातार अपनी गति पकड़ रही है और तेज गति से चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले मनीष सिसोदिया जो बिहार की डिप्टी सीएम है, उसे शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया और ईडी का समन भेजा गया। उसके बाद उस पर जांच हुई, जांच पड़ताल के बाद उसे जो है कि जेल भेज दिया गया, जो अभी भी सजा काट रहे हैं। उसके बाद आपके सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अब आपके जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसे भी ईडी का समन पिछले दिनों भेजा गया और उसे भी पूछताछ
जो है कि की जाएगी और उस पूछताछ में किसी भी तरह से बीजेपी ये चाहती है कि उसे लपेट कर किसी तरह से जेल भेज दिया जाए, ताकि क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो सरकार है बहुत जो एक मजबूती के साथ दिल्ली में अपना जो है कि खड़ा है वो, और बीजेपी की दाल वहां नहीं गल रही है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से हम अगर आम आदमी पार्टी को कमजोर कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी सीटें काफी संख्या में हम जीत जाएंगे आगामी लोकसभा चुनाव में, और फिर यहाँ पे सरकार हम अपनी बना लेंगे, जो नामुमकिन सा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और ये सिलसिला यहीं पे नहीं थमता है दोस्तों, ये सिलसिला लगातार बढ़ते ही जाएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद अब ये झारखंड आएंगे, जहां 14 सीटों का जो है कि झारखंड में 14 सीट है, जहां पिछले चुनाव में 10 सीट हेमंत सोरेन जो जेएमएम के नेता हैं उनके कब्जे में गया था और 4 सीट मात्र बीजेपी को मिला था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हेमंत सोरेन की तरफ लोगों का झुकाव है, जिस तरह से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को एक सीट भी जीतना आगामी लोकसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये सिलसिला जो है कि झारखंड की तरफ बढ़ेगा। झारखंड में जेएमएम के जो है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जो है कि जांच बिठाया जाएगा और किसी तरह से उसे परेशान किया जाएगा। अगर उनके साथ आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा ताकि वो चुनाव ही ना लड़ पाए, और जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सिर्फ भाजपा रहेंगे, सिर्फ भाजपा चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भाजपा ही। और ये सिलसिला वहां भी खत्म नहीं होता, ये लंबा प्रोसेस है दोस्तों, आपको बता दें। वहां से फिर ये बिहार आएंगे। बिहार के जो टॉप लीडर हैं, आपको उससे पहले बता दें कि बिहार में पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, जो 40 में से 39 सीटें अपने कब्जे में लेकर गई थी, काफी संख्या में लोगों का जो है कि ये था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़कर, बीजेपी की नीति को जब नीतीश कुमार ने देख लिया तो उसका दामन छोड़कर वो अब आरजेडी के साथ आकर बिहार में दोबारा नया सरकार जो है कि बनाया है, और इस नए सरकार में काफी तरक्की भी हो रही है, काफी लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है, काफी विकास का कार्य किया जा रहा है, जो बीजेपी को जो है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और बीजेपी नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बिल्कुल कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से अब बिहार के टॉप लीडर में जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव का है, उसे टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है कि उसके भी गिरफ्तारी हो सकती है, उसे भी जेल भेजा जा सकता है। और इससे पहले भी जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जो है कि रेड हो चुका है, उसके घर पे रेड हो चुका है, उनके पिता के ऊपर रेड हो चुका है और उनके पिता से पूछताछ कर चुके, पिता उसके जेल भी कितने दिनों जो है कि जेल में भी रहा, जेल की सजा काटे, और तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पिछले दिनों से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उसके बाद जो बिहार आएगा, बिहार से फिर जो है कि अलग अलग जगह जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में समीकरण बनता हुआ देखा जा रहा है, उसमें बीजेपी की कहीं भी कोई जो है कि चर्चा भी नहीं चल रही है, क्योंकि बीजेपी का बहुत कम सीट, अगर मिले भी तो बहुत कम सीट बीजेपी को मिलने वाली बिहार से। और बिहार के बाद जो नंबर आने वाला है दोस्तों, आपको बता दें कि वो फिर पश्चिम बंगाल की आएगी, जहां टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के ऊपर गाज गिरने वाला है और ममता बनर्जी को भी परेशान किया जाने वाला है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में जिस तरह से चुनाव लड़ी थी, अपने बड़े बड़े टॉप लीडर्स के नेता को उन्होंने उतारा था, वहाँ पे बड़े बड़े नेता गए, कई पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया गया पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। लोग समझ चुके हैं कि भाजपा जो है कि एक दोहरी राजनीति करके किसी तरह से सत्ता में बैठी हुई है और लोग भाजपा को पसंद आज नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से भाजपा को हारना पड़ा और वहां पे टीएमसी अपनी सरकार बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी होने वाला है और उसके बाद जो है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो है कि केरल में जाने वाला है। केरल में जो वहाँ की सरकार है उनके ऊपर जो है कि ये गाज गिरने वाला है। उसके बाद से फिर वहाँ से तमिलनाडु आएंगे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र। तो इस तरह से सिलसिला लगातार जारी रहेगा और ये बीजेपी और ये ईडी का जो है कि कब तक खेल चलेगा, ये इसका कोई ये नहीं। जब तक चुनाव चलेगा तब तक वो विपक्ष को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरह से चुनाव में बाधा उत्पन्न हो और वो चुनाव नहीं लड़ पाए या वो कमज़ोर हो जाए उसकी पार्टी, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर ये जानती है कि इस बार चुनाव में उसका कोई खैर नहीं है, लोग उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और वो पूरी तरह से हार रहे हैं, जिसको लेकर के वो नए नए तरीके आजमा रहे हैं। जिस तरह से खबरें सामने आई कि कल परसों जो है कि सभी विपक्ष के टॉप लीडर्स जितने भी हैं उनके एप्पल आईफोन में एक एसएमएस जाता है, एक अलर्ट एसएमएस जाता है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि आपकी जो है कि फ़ोन को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है।
ये बीजेपी की हार की जो एक बौखलाहट है, जिसको लेकर वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं आ रहा है, कोई भी उनका बहाना, कोई भी साजिश काम नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश की जनता आज समझ चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है। बीजेपी वादे करके उसे निभाती नहीं है। 15 लाख के वादे किए थे, किसी को आज तक नहीं मिला। जो जनता सब देख रही है, और जनता ही जो है कि किसी भी सरकार को सत्ता में लाती है और उसे वहां से गद्दी से उतारती है। तो इस बार जनता का जो है कि मूड कुछ और ही है, और जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, जनता विकास चाहती है। जो विकास की कमी देश में देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं जनता ये भी चाहती है, इस देश की जनता ये भी चाहती है कि जाति धर्म ना हो, इस देश में सभी शांति से रहें, कमाएं खाएं, अपने रोजगार को करें, उसे रोजगार मिले। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, पकौड़े तलने का रोजगार उसे दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के सवालात हैं, तमाम तरह की बातें हैं, जिसकी वजह से जो है भाजपा से लोग उब चुके हैं। हालांकि सबों का अपना अपना ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा को सपोर्ट भी करते हैं, भाजपा को पसंद भी करते हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं, काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो विपक्ष को पसंद करते हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है उसे मुँह मान रहे हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। आपके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल चल रहा होगा। तो आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, आप किसको पसंद करते हैं, और आप अपने देश के लिए क्या सोचते हैं? क्या आप परिवर्तन चाहते हैं अपने देश के लिए? ये जो भी आपके मनों में सवाल है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपकी जो राय है, आप क्या चाहते हैं इसको लेकर के, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।